नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, आज हम उसे वहीं से शुरू करेंगे। 7वां अध्याय, संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची, परंतु वहां उसे किसी ने नहीं देखा, तब वह अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाला प्रातः काल और संध्या हो गया, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। अरुणोदय के साथ ही प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान सायं संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पड़ा देखा। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर भली प्रकार गोद में रख लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। शिष्य सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता अरुंधति वशिष्ठ जी को पाकर उनसे रमण करने लगी, जिसके द्वारा शतपादिक श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति हुई। 8वां अध्याय, शिव पूजन विधि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंद मग्न होते हुए बोले, हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी बोले, जब इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से मैं शिव की माया से मोहित हो उससे ईर्ष्या करने लग गया और इस चिंतन में लगा कि इसी के विकार में इन्हें अवरुद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि दक्ष और मरीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज भी दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो महादेव स्त्री ग्रहण कर ले, तभी मुझे शांति आवेगी। नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचे। तब मैंने उसकी भी बहुत प्रशंसा कर कहा कि वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की भी शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें ताड़ देंगे। नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर अपने प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरक्षित वायु निकली, उसके पुष्प समूहों से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्य गर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मन्मथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा। काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उपयोग करो। फिर सप्तनिक काम ने प्रसन्न हो
मेरे चरणों में प्रणाम किया और शिव के स्थान को चला गया। 9वां अध्याय, ब्रह्मा का संवाद। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश में न आए। उसके सारे प्रयत्न कर्म व्यर्थ हो गए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा कि ब्रह्मन, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है कि जो उन्हें मोहित कर सके। उसकी बात सुनकर मैं चिंता मग्न हो गया और बड़े दुख की श्वास लेने लगा। उससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। इन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटह अनेकों वाद्यों का बजाना और मारो काटो का शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने दौड़े। तब वहां मेरे सम्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और कहा कि प्रजानाथ, इन भयंकर वीरों को आपने कहां से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये कहाँ रहेंगे? न तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म से नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। मेरे वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का अपना गौरव समझकर जाऊंगा अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनको मोह नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दे। यह कहकर काम अपने बसंत, रति और मार्गणों को साथ लेकर शिव जी के स्थानों में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास आया और मुझे प्रणाम कर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी को मोहित करने का उपाय कीजिए। शिव जी को मोहित करना मेरे लिए संभव नहीं है। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया, परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उनकी गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान विष्णु मुझसे बोले कि विधे, कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु से कहा कि मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब श्री हरि मुझसे बोले कि पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ से जब मेरे दक्षादि 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन में काम और देह से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। केशव, वह अब भी स्त्री ग्रहण करे तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंसे और अपनी वाणी से मुझे प्रसन्न होते हुए बोले, हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसे महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? तुम शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि यह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएगी और वह
शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। तब कहीं दक्ष के यहाँ सती नाम से पार्वती का अवतार होगा। विष्णु यह कह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे, शिव पांचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे, शिव दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे, शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।